अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। हमारे माशरे में औरत का इस्तेहसाल कोई नई बात नहीं है। ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आते रहे, लेकिन अभी सुरैया नामी एक खातून के साथ जुल्म हुआ और ये जुल्म किसी और ने नहीं, उसके अपने शौहर ने किया, जिसका काम था उसकी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन उसने अपनी बीवी के साथ वो जुल्म किया कि जिसका शिकार होकर वो अब अस्पताल में पड़ी हुई है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, सुरैया के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो माजूर हो गई, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए हम खुशाब पहुंचे हैं और सारे मामले पर नज़र रखेंगे, बात करेंगे। तो हमारे रिपोर्टर हैं खुशाब से राना ज़हीर साहब, इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, उसके बाद फिर इस मामले की गुत्थियां सुलझाएंगे। ज़हीर साहब, ये क्या हुआ है, सुरैया के साथ मामला क्या पेश आया? जी बिल्कुल ज़ीशान, ये हमारा खुशाब का नवाही इलाका हमोका है और जिसमें ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 24 मार्च की रात जो है 10:30 बजे के करीब जो है सुरैया के शोहर ने जो है फायरिंग करके जो है अपनी बीवी की टांग जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दी थी, जिसकी 15 पे कॉल की गई तो पुलिस ने वहाँ पे पहुँच के रिस्पॉन्स किया और जो है ज़ख्मियों को जो है वो अस्पताल पहुँचाया। लेकिन तो वो इतनी ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी कि डॉक्टर ने कहा कि ये बगैर बजाय काटने के अलावा इसका कोई हल नहीं है, तो डॉक्टर ने जो है वो टांग जो है वो अलग कर दी है। पुलिस मुदई जो है उसका बाप बना है सुरैया का और उसने बताया है कि जो है वो उसका शोर जो है वो उसका रिश्ते में कज़न भी लगता है और गुज़श्ता 8 साल से उनकी शादी हो चुकी है। उनमें से एक उसकी 11 माह की बेटी भी है और एक 3 साल का बेटा भी है। और जो है उसमें घर में और वालदैन के घर जाने का तनाज़ा अक्सर होता था कि वो आप घर, क्योंकि वालदैन का घर जो है उसका जो मेके है वो करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो आए रोज़ जो है उसके घर चली जाती थी। अब पुलिस ने अब तक क्या किया है? पुलिस ने 4 मुल्ज़मान जो हैं, जिसमें नामजद जो 4 मुल्ज़मान में से उनमें से 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसका नाम साजिद है और वो सुरैया का शोहर है, वो ताहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके लिए पुलिस कह रही है कि हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं, लेकिन अभी जो है 20 दिन गुजर गए हैं और इस 20 दिनों में जो है अभी तक जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िम जो है साजिद जो इसका शोहर है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। मरकज़ी मुल्ज़िम पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। बड़ा अहम सवाल है कि पुलिस अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ पाई, और ये सारे सवाल जानने के लिए हम रुख करेंगे जौहराबाद का। अस्पताल भी जाएंगे, पुलिस के पास भी जाएंगे, मुल्ज़िमान से भी बात करेंगे। सारे जो वाक़यात हैं इस हादसे से जुड़े हुए, इस सुरैया नामी खातून पर इस जुल्म से जुड़े हुए, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं जौहराबाद। हम पहुंचे हैं सिविल अस्पताल जौहराबाद, जहां पर सुरैया को रखा गया है इलाज की गरज से, और यहीं पर पहले उसे लाया गया था, लेकिन हमें पता चला है कि उसे यहां से मुंतकिल किया गया फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल। क्या वजूहात हुई, सुरैया की हालत कैसी है, अब उसके घर वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है, उसके जख्मों के बारे में तमाम तर मालूमात सिविल अस्पताल जौहराबाद से हासिल करेंगे। आइए चलते हैं। अपने ही शौहर की बर्बरियत का शिकार होने वाली सुरैया से मिलने हम वार्ड के अंदर पहुंचे हैं, जहां उसका ख़ानदान भी मौजूद है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं यहाँ पर, और उनकी माँ पर क़यामत ढाने वाला कोई और नहीं, इनका अपना बाप है। सुरैया की वालिदा से पहले बात करते हैं, जानते हैं कि वाक़या क्या हुआ था। बताइएगा जी, कैसे वाक़या पेश आया, क्या हुआ था? जी साड़ा दुश्मन है जी, उन्हें पीदे कोई नहीं पे सांझी खतरा भी। किससे खतरा है? जी वो सलमारदा जो सुरैया का शौहर है, आपका दामाद है? जी हाँ। अच्छा, हाँ जी, गोली टकाना मरिंदा है, बच्चे निके निके, साड़ी इमदाद जी करो मेहरबानी। तो उसने कोई धमकी दी थी आपकी बेटी को? जी धमकी देते थे, देखो अपना लातो फैर मारे त्राए कटी गई लाते निके निके बच्चे। वजह क्या हुई है? बाची ते आंदी है तो आवन लाई दींदा। कोई वजह तो इसके पीछे होगी ना, कोई झगड़ा हुआ था क्या? कोई बाची घरों दे जेड़े दरानियां नाल, तो उन्होंने बातों बस इहदे खिलाफ इस लत कटा दी है। ठीक है, इमदाद मांग रही हैं, और अभी भी इनको खतरा है अपने ही दामाद से, सुरैया के शौहर से, जो कि फरार है और अपनी बीवी की टांग पर गोलियां मारी, इस कदर फायर किए करीब से कि मजबूरन डॉक्टरों को उसकी टांग काटना पड़ी। सुरैया के वालिद भी यहीं पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये वाक़या क्या है। आप बताइएगा जी, कैसे हुआ ये सब कुछ? घरेलू झगड़ा ही जी, ते उस दी वजह तो आ देन भाई तू पेके ना गई कर, साड़ी बिजती मतलब है बच्चे उत्थों आंदे। आपके दामाद का नाम क्या है? साजिद हुसैन। साजिद आपके रिश्तेदार है? जी हाँ, रिश्तेदारी है, फुफेर दा पुत्र है जी। अच्छा, फिलहाल तो दुश्मन है ना जी, मतलब बच्ची दी टांग कटी गई है, इस उत्ते और के जुल्म होना। तो पहले भी तशद्दुद करता था, मारता था? हाँ, पहले ये करता था, बहरहाल दरगुजर सन बेटी नहीं दसिया। उस दिन उस एक काम किया, दीगर के टाइम ते उन्हें मतलब इस अंदर डक दिता जी, साढ़े इलम च नहीं हुई। उस दिन मतलब कुछ 10 का टाइम आ,
ਉਸ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ को फेंक दिया गले में। ਹਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ये ਦਿੱਤਾ जख्मी थी। ਜੀ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ पहले कभी आपकी बेटी ने बताया था कि साजिद उसको धमकियां देता है? ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੱਧ ਕਈ ਵਾਰੇ ਰੁੱਸੀ ਬਿੜੀ ਤੇ ਵੱਧ ਆਵੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ समझाया? आप बड़े हैं मतलब साजिद के, आपने समझाया नहीं कभी? उसको कोशिश नहीं की समझाने की? ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨ ਬੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਆਈ ਵਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ बेइज्जती करे किरदार कैसा था साजिद का? नशा करता जी ठीक है। अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सुरैया के वालिद साहब से हम बात कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे हैं सुरैया के जो इस वक्त अस्पताल में ही अपनी मां के साथ मौजूद हैं। ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है सुरैया, और इसे ज़ख्मी करने वाला, अपनी मर्दानगी दिखाने वाला कोई और नहीं, इसका अपना शौहर साजिद है। कोशिश करते हैं सुरैया से बात करने की। दवाओं के ज़ेरे असर है सुरैया, तो हम कोशिश करेंगे कि सुरैया का मौक़िफ़ भी ले सकें, जान सकें कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ है। सुरैया क्या हाल है आपका? तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ क्या था? मेरे देर नप रखा उसने गोलियां मलाइंदा रहा हूँ धमकी दींदा हुआ था मैं खत्म करे सवाल में खसे से दर करूँ। पहले मारता था आपको आपका शौहर साजिद? जी मारा है करता था? जी है। अच्छा, लेकिन कौन कौन था साथ उसके जब ये सारा कुछ हुआ है? सारे नाला कौन कौन? ईसान इरफान माजिद साजिद पूरी फैमिली घर आ लेना। अच्छा, तो आपको मना क्या करता था? वो कहता क्या था? वो आधा पेके न मैं पेके गई सा क्या मैं तेरी लत बन छड़े सा तन मैं खत्म कर छड़े सा। तो किस तरह फायरिंग की उन्होंने? क्या जरा वाकया वो बताइए कि जब आप पर फायरिंग किया उस दिन आप कहाँ थी और कैसे हुआ सब कुछ? उड़ंग में घरे थी मेरे देर में इतना फर्क है बांगे चूं वो तो चढ़ के मैं मरींदा रहा। 2 बंदूक आया मैं पूछा के होया किदू आईया उस वक्त मैं भिरान मार रही हूँ मन नहीं पता के करनी आ। आपको पहले कभी उसने मारने की धमकी थी? जी हाँ पता था धमकी आपको? जी हाँ अच्छा, आपके जो टांग पे फायर किया है सबने आपको पकड़ा हुआ था क्या? जी हाँ कितने लोग थे? वो कौन थे? रिश्तेदार थे आपके? जी हाँ सारे ने सलाह ना लोया। अच्छा, सारों में? सारे जी हाँ। अच्छा, जब आपके ऊपर फायरिंग की आपके टांग के ऊपर, आप होश में थी उस वक्त? जी हाँ होश में थी आप? थोड़ी बाली हाँ थोड़ी बहुत होश में थी। उसके बाद उसने क्या किया? मतलब आपको अस्पताल पहुंचाया या बस फेंक दिया? उसमें मार के मल गया ही। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे छोटे हैं? छोटे बच्चे में क्या नाम है बच्चों के? एक ना दानिश एक ना सुनैया। सुनैया? जी हाँ सुनैया है छोटी सी मासूम बच्ची, गले में तावीज़ पहने हुए और आंखों में सुरमा लगाए हुए। इसकी आंखों में ख्वाब तो हैं लेकिन इन्हीं ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना बाप है। और दानिश ये बच्चा है लेकिन इसके अपने बाप के अंदर ज़रा भी दानिश नहीं, जिसने अपनी ही बीवी पर हमला किया, उसकी टांग पर गोलियां मारी, इस कदर करीब से और इतनी गोलियां बरसाईं कि मजबूरन डॉक्टर्स को उसकी टांग काटना पड़ी। और ये नन्हा बच्चा नहीं जानता कि इसके बाप ने क्या जुल्म किया है। और अभी भी वो धमकियां दे रहा है। साजिद नामी शख्स जो मफरूर है, अभी उसे पकड़ा नहीं गया, वो अपनी बीवी को धमकियां देता है और ये बच्चे छीनने की बात करता है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां बिल आता है, कानून बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं तवातुर के साथ इन जगहों पर। इनकी रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है और सुरैया जैसी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। सुरैया का इलाज करने वाले डॉक्टर इमरान अजीज़ साहब ने हमें वक्त दिया है और ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में थे लेकिन ये बाहर आकर हमसे बात कर रहे हैं और इस केस की हिस्ट्री और ताज़ा सूरत हाल हम इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सुरैया का केस अब इस वक्त क्या पोजीशन है उसकी? इस वक्त उसका जो ज़ख़म है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड था। ज़ख़म के ऊपर जो है वो पस पड़ी हुई थी। अभी हमने उसको जो है इनिशियली जो एम्पुटेशन हुई थी, एम्पुटेशन के बाद चूँकि ये फायर ऑन वुंड था इस वजह से इसको इन्फेक्शन हो गया। अभी डिब्राइडमेंट के लिए, सफाई के लिए हमने दोबारा इसको थिएटर में लेके आए हुए ताकि इसकी सफाई करें। ज़ख़म जैसे ही ये फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद फिर इसकी सेकेंडरी हम स्टिचिंग करेंगे, सुचरिंग करेंगे। जब इसको ये ज़ख़म आए तो गोलियाँ लगी, यहाँ लाया गया, उस वक्त हालत क्या थी और यहाँ से क्यों रेफ़र किया गया और कहाँ रेफ़र किया गया? जी, जिस वक्त पेशेंट हमारे पास पहुंचे उस वक्त उसके वाइटल्स भी इतने स्टेबल नहीं थे। हमने इनिशियली जो है वो IV लाइंस मेंटेन करके फ्लूइड्स दिए, ब्लड लगवाया, पेशेंट को जो है वो वाइडली स्टेबल किया। उसके बाद जब उसके जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग को कंट्रोल करके सप्लिमेंटेज दी।
जो उसकी डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस था, उसकी वेसल्स जो हैं वो पल्पेबल नहीं थी। और हमारे पास चूँकि यहाँ पे वेसल रिपेयर के लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है DHQ जोहराबाद में, तो हमने इसको फर्दर जो है वो सर्जरी के लिए अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद ट्रसी, जो कि ट्रसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफ़र किया ताकि वहाँ पे प्रॉपर जो है इसकी मैनेजमेंट हो सके और अगर वेसल जो है वो बच सकती है तो उसकी टांग बच जाए। तो लेकिन वहाँ पे भी इसको इतना अच्छा मतलब उसको उस तरह की फैसिलिटी नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा रप्चर थी जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे एम्पुटेशन होगी। एम्पुटेशन के बाद टांग काटना पड़ी उसकी। और एक चीज़ बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा पंजाब भर में ही अगर ऐसा कोई वूंड होता है, ऐसा जख्म होता है तो उसका इलाज नहीं हो सकता इस तरह से, ये सहूलियात पाकिस्तान में किस अस्पताल में मौजूद है? वेस्कुलर सर्जन पूरे पंजाब में सिर्फ एक डॉक्टर साहब हैं जो शायद मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन लाहौर में है किसी हॉस्पिटल में, और वो भी जो है ऑन कॉल उनका होता होगा कि वो आगे रिपेयर करें, लेकिन ये है कि वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब ही ना हो, सिर्फ प्राइवेट कर रहे हो। डॉक्टर इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इमरान अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे और हालत जो है ताज़ा उसके बारे में भी बता रहे थे। एक जुल्म तो किया सुरैया के शौहर ने उसके ऊपर फायरिंग करके उसकी टांग पर, लेकिन एक जुल्म पंजाब हुकूमत कर रही है अस्पतालों में मुनासिब डॉक्टर्स और जिस तरह एक्सपर्ट होने चाहिए, जैसे कि इस बच्ची का, इस लड़की का टांग का ज़ख्म था, अगर उसका बाकायदा इलाज वक्त पर हो जाता यहाँ पर या चले फैसलाबाद या लाहौर कहीं पे भी, तो उसकी टांग शायद बच जाती, लेकिन वो सारी ज़िंदगी माजूर रहेगी। और ये एक सवालिया निशाना है हुकूमत की कारकर्दगी और सेहत की सहूलियात फराहम करना चूँकि हुकूमत का काम होता है, तो हम ये सवाल भी उनसे ही करते हैं। और ख़ास तौर पर मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो वैसे तो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं टेलीविज़न पर, लेकिन जिन अस्पतालों में उनको आना चाहिए, जो सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, वो उनकी तरफ से हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये सवाल, सुरैया का केस एक सवाल है, सवालिया निशान है जो हम पंजाब हुकूमत के सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी भी इस चारपाई पर खून है और बदबू फैली हुई है इस कमरे के अंदर और खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तक तमाम हक़ाइक़ पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है। ये तस्वीरें हैं और ये वो शख्स है मोहम्मद साजिद वल्द अब्दुल रहमान। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये वो शख्स है जिसने अपनी बीवी की टांग पर फायर किए, जिसके नतीजे में उसकी टांग काटना पड़ी। वजूहात जो भी हों, उसका ये फेल किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। अब ये पूरा कमरा है, छोटा सा एक कमरा है जिसका आप हाल देख ही रहे हैं। ये फर्श पर अभी भी खून है। यहाँ सुरैया की टांग पर गोलियां मारी गईं और उसका खून अभी भी इस चारपाई पर मौजूद है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये कमरा वो दास्तान बयान कर रहा है जो यहाँ पर रकम की गई, और हम कुछ कहें ना कहें, ये खून के धब्बे, खून के निशान, ये वो सारी कहानी बयान कर रहे हैं जो यहाँ पर हुई है, जो पेश आई है। और इसी कमरे में सुरैया को मारा गया, उसकी टांग पर फायर किया गया, उसके बाद उसे यहाँ से फेंका गया। और आप ये सारे कमरे का हाल देख रहे हैं। ये जन्नत था उस औरत सुरैया का, लेकिन इस जन्नत को जहन्नुम बनाया गया और उसके अपने शौहर ने ही उसके साथ वो जुल्म किया। जब साजिद की माँ और सुरैया की सास से सारे मामले के बारे में बात की गई तो उसने बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात किए। ये इंकशाफात क्या हैं, आइए उसी की ज़बानी जानते हैं। साजिद ने क्यों फायर मारे हैं आप? साजिद नहीं मारे, सही दस के तो दस जी घर परना के आंदी बसन कान आंदी बच्चे रुलावण कान नहीं आंदे। अच्छा, ये जना मेले च मजदूर है, मिल मजदूर ही जान ते ए पिछावड़े घर सुहेल नाम है, इकबाल प्यो दे नाम है। उस राती साडे कोल नहीं सौंदी, लुगी मुगी बच्चा लेके सौंदी आई। बाहरों लोग आदा रहा भाई तुहाडे घर फलाना बंदा आन सौंदा, वो क्यों सौंदा? वो सुहेल जो है जी हाँ, वो सुहेल जड़ा वो कोल इत्थे राती आन सौंदा साडे ओ वखरे घर है। अच्छा। वो जो पिया ना बहू आपकी जो है वो आपके साथ नहीं रहती थी? ना साडे घर नहीं रहती, वो इस कोठे अपने घर जो बखरा है। अच्छा। अपने घर बखरा रहती है। जेल उस जड़ा माजिद है, उस माजिद नु तय मैं लोग आख्या भाई फलाना बंदा तुहाडे घर राती फिरा, तेरा घर कोई नहीं तो तुहाडे घर क्यों सौंदा? जब फायर हुआ है, गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी हैं, हाँ। आवाज आई आपको फायरिंग की? ए जो साडा बुआ आई आवाज आपको? आवाज आया। अच्छा, फायर किसने किया था?
जी साने के पता है फिर ना जेरे साडे नाल ता ए देख उसनु आए पुलिस साजिद किधर है आप इस वक्त? साजिद सान तो पता भी कोई नहीं नहीं पता। ना असान तो यो कुछ पता भाई घर आया ता मैं बुलाया उस कोई नहीं साडे नाल बोले। सुरैया के सास के उसके बारे में ख्यालात इसलिए हैरान कुन नहीं कि ये वही रिवायती सोच है जो हमारे माशरे में पाई जाती है। ये खातून तो अपने बेटे और बहू से लाताल्लुकी का इजहार भी करती है, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो सुरैया से किसी तौर लाताल्लुक नहीं हो सकता, वो है भाई का रिश्ता। सुरैया की तकलीफ और उस पर लगने वाले इल्जामात के बारे में सुरैया के भाई के क्या ख्यालात हैं, आइए जानते हैं। शहजाद साहब, क्या वाकया हुआ था? सर इन्हां दा वाकया कोई नहीं। ये जेह्ड़े ना इन्हां दी दो है ना भाबियां साजिद दियां, ये सर बड़ियां बदकार जिहियां जनानियां ते जेह्ड़ी दी मां इन्हां दी उन्हां नाल बनदी भी नहीं। लेकिन ये इल्जाम तो वो सुरैया पे भी लगाते हैं, यही वाला इल्जाम जो आप लगा रहे हैं। सर इन्हां दे वेखने इन्हां दे काम जेह्ड़े करतूत ने इन्हां दे, ये उद्धर ही गया जी फैसलाबाद मेले च होंदा जी। अच्छा, उत्थों आया इस सन बड़ा इंज दे अगे दे पिच्छे लटरा मटरा इन्हां नाल जिवें इन्हां दी अपनी कंप्रोमाइज होई आई। अच्छा, साडी बैंड उधर सादर वैंदी आई, किधर जाती थी? ए साढ़े घर अपने आपकी तरफ आती थी? अच्छा, सामने ठीक है, ठीक है। ये सर उन्होंने रुकेंदे ने उधर तू ना गई कर, सिर्फ काम अपने पीछे काम साडे नाल कराया कर। अच्छा, उधर उस जन साड़ी बड़ी बेइज्जती होंदी थी अगे पीछे ये वो। साहब, सुहेल कौन है? सुहेल का नाम बड़ा आ रहा है इस केस के अंदर। इल्जाम आपकी जो बहन है उनकी सास भी उस पर इल्जाम लगाती है कि सुहेल यहाँ आया करता था रात को उसके सुरैया के शौहर की गैर मौजूदगी में। सुहेल है कौन असल? सर ए सुहेल सामने घर है पिछे नाल बैक साइड ते, ओदा कोई हिसाब नहीं, कोई गलत नहीं, बच्चे ओदे नाल कोई हिसाब नहीं दा। अच्छा, ये सिर्फ इन्हां दा अगे इन्हां नाल कोई रौला इस तो पहले दी गल है। ठीक है। और जिस टाइम इन्हां फायर मारे ना सर इन्हां आप यहाँ नहीं थे उस वक्त जब फायर मारे? साढ़े फायर सुने इधर से हाँ इधर से मार लगा। जब आप आए हैं तो क्या मंजर देखा आपने, क्या था? ये सारो जो सुरैया है ना इतों ही जनाब आ पिछू दी टांग जिवें कट्टे समय लगन फायर वो घसीट के बाहर वैंदी पई आई। अच्छा, माजिद इन्हू नप्पण वाला साड़ी बहन नू। माजिद इस वक्त यहीं था? हाँ जी हाँ। वो लोग ते जेड़े साजिद नहीं सर नहीं सर नहीं सर किदां भी नहीं। और माजिद ते ए साजिद नू फायर मारन वाला। अच्छा, बाकी गल ए जेड़े इसान ते इरफान ओते कोल उन्हां का सापे केस निपटा लेसां, तू मार इसनू। सुरैया के केस में अभी तक 3 मुल्ज़िमान ज़ेरे हिरासत हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस वक़्त के बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान, क्या लगता है सुरैया के? सुरैया का देवर हूँ। देवर हो, यानी साजिद के भाई हो? साजिद का भाई हूँ। क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था? साजिद की बीवी का किरदार गलत था। जब साजिद को पता चला तो साजिद ने उसके साथ वकूआ कर दी। उसके सौरे को पता है कि वो मेरा जवाई किधर है, जो पहले भी वो साजिद की बीवी का किरदार ठीक नहीं था। जी हाँ, किरदार गलत। कैसे पता है तुम्हें? जी कैसे पता है? कोई वाकया देखा ऐसा? जी हाँ, अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा? जी हाँ। तो समझाया क्यों नहीं उसे? क्या ऐसा उसके सुरैया के बाप को भी बुलाया था, उसको बताया था तुम्हारी बेटी का ये। लोग तो कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि सुरैया जो है अपने बाप के घर जाती थी, इस वजह से तुम लोग अपने भाई के कान भरते थे, साजिद के कान भरते थे। सर जी, जब की साजिद की शादी हुई थी उस वक़्त का साजिद अपने सौरे ससुराल के पास था। अभी तो फैसलाबाद में था ना? जी हाँ। साल से 1 साल। जी हाँ। तुम लोगों ने हाथ पकड़ा था सुरैया के जब उसने फायरिंग की है? नहीं सर जी, ऐसा उस टाइम थे शादमान मेले जम्मू में। शादमान में थे? जी हाँ। वहाँ नहीं थे तुम? नहीं। तुमने नहीं देखा सब कुछ? नहीं। लेकिन वो लोग जिदन पहला वकूआ होया, जिदन उस किरदार साबित होया, उस दड़ में कैसे साबित हुआ? एक चोर था सुहेल। अच्छा, उसके साथ साढ़े डांगरू वाला जो ये ना बिरांडा ਉਹਦੇ छोटे भाई उसने नप्या उस चोर नु ते उस शेर नु। तो जब अगर पकड़ लिया था सुहेल जो बंदा तुम बता रहे हो, तो उनको मोहल्ले वालों के हवाले करते, घर वालों के हवाले करते या पुलिस के हवाले करते? सर जदन अस ਉਹਨੂੰ पकड़िया इस मैंने दसिया मैं छोर दे बाप नहीं छड्या, छेर दे बाप नहीं छड्या, भाई ਤੁਹਾਡੀ है दुआ दा किरदार है ते मेहरबानी करो साडे नाल ज्यादती ना करो। इतने आराम से कहा था? जी हां, प्यार से कहा था? बिल्कुल प्यार से कहा। इतना आपका जिस्म है, आप मतलब इतने हट्टे कट्टे हो, इतने प्यार से जिस तरह मुझसे बात कर रहे हो ऐसे उस वक्त भी कहा? जी हाँ, उस इसी तरह किया। अच्छा, सुरैया के बाप को मैंने ऐसे कहा था भाई तेरी बेटी का ये किरदार है, इसनु समझा। उस मैं ना कहा तू इसनु फायर मार दे, मैं मुदई बन सा। मैं सुरैया के बाप ने कहा जी हाँ, कि फायर मारो मेरी बेटी को फायर मारो, मैं इसका मुदई बन के तुम्हें राजीनामा लेकर दूंगा। चोर के बाप के साथ भेड़ हो सकता है कि एक बंदा खुद कहे कि मेरी बेटी को गोली मार दो, फायर कर दो, ये समझ में आती है बात? सर जी, मैं उन सामने लाया, साबित करके दी ना मैंने। हम बात किया उससे, हमने वो सर जी सामने लाया, सर जी सामने मेरे आवन मैं साबित लोगों के ऊपर, तुम लोगों के ऊपर सर जी वो सामने आवन मैं साबित करके दे सब कितना बंद मैं उसने सामने ना कुरान नाल मना के दे सब इतने बंदे चाका सा गवाह। लोग कहते हैं कि अभी भी धमकियां दे रहे हो तुम लोग, साजिद भी धमकियां दे रहा है। साजिद सर जी 4 साल दुरान दा हिसाब दे नाल पिया, साजिद दा उन्हां ने पता
उनकी दीवार वखरी उन्हें पाई हुई, सोना ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ आया। फायरिंग जो हुई है जी। उसके ऊपर, सुरैया के ऊपर, जी हाँ। वो कौन से घर में हुई है, किस जगह? उसके अपने घर में, उसके अपने कमरे में, साजिद के कमरे में। साजिद के कमरे में दीवार है। तुम वहीं पे थे ना उस वक्त? ना जी मैं शादमान में ले जाऊँ एक जी हाँ एक पुलिस ने पकड़ा क्यों है फिर तुम्हें? जी पुलिस ने क्यों पकड़ा फिर तुम्हें? उन्हें पर्चा कराया ऐसा तुम्हारा नाम क्यों दिया भैया? तुम तो वहाँ पे उन्हें थे। मशवरे में दिया है, भाई की सलाह के साथ हुआ है। सलाह की थी, मतलब मशवरा दिया था भाई को? नहीं जी। कि गोली मार दो, नहीं जी। टांग काट दो, नहीं जी। जुल्म करो उसके ऊपर, नहीं मारो जी। इसको, नहीं किरदार जी। ठीक नहीं है। ये बताया था कि इसका किरदार ये है। अच्छा। उसके सुरैया के बाप को भी बताया मशवरा था। कोई नहीं दिया? नहीं जी। मारने का मशवरा नहीं दिया? जी। इतने मासूम हुए यार, उसने किया। जो सर्जिया से करना होता जदन से मौके जदन सारा सब मौके ते आसे उसने ऐसे एक मासूम बंदे को पकड़ लिया है, उसे थाने में बंद कर दिया है, जिसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही है ना? सर जी जो ऐसे एक काम करना होता ना, पुलिस ने गलत किया ना, फिर इसका मतलब है। सर जी जदन ऐसे काम करना होता जदन ऐसा ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ऐसा कर दे तुम्हारा नाम क्या है? माजिद माजिद नाम। साजिद के भाई हो? जी क्यों पकड़ा था सुरैया को जब उसने गोलियां मारी साजिद ने उसको? जब उस गोलियां मारियां उस टाइम से 83 का नहीं थे? नहीं। कितनी गोलियां मारी हैं उसने? वो तो वो मुद्दई है पर्चे पता मुद्दई कौन कितने ताज है वो तो पर्चे पता कितने लिखाई हैं ऐसा नहीं देखा। अच्छा, किरदार का तुम्हारा भाई बता रहा है कि सुरैया तुम्हारी भाभी का किरदार ठीक नहीं था। ये मैं खुद न पिया खुद पकड़ा है? ये खुद। अच्छा, जो जिस बंदे के साथ पकड़ा है जी। तो किसी को बताया, पुलिस के हवाले मैं किया भाई- या अपने घर वालों को बताया? बड़ा भाई है मैंने दस्या ये मेले चुकाया है मैंने दस्या अच्छा, फिर इस क्या आग- किया? इस- क्या किया उसके बाद फिर तुमने बोला? इस लड़की के बाप को बुलाया लड़के के बाप को उनको बताया अच्छा, फिर वहाँ तो ताज आकर जी फैर मार मैं मुदई बन सा लड़की के बाप ने कहा कि जी फायर हाँ, मारो। जी हाँ। लड़की के बाप ने कहा मैं तुम फैर मारो मैं मुदई बन सा मैं तुमको सुलह लिख दूंगा। यार, लड़की का बाप जो आंसू लिए आंखों में अस्पताल में अपनी बेटी की टांग उसकी कटी हुई है, वो खुद जो अपनी बेटी के पास मौजूद है वो कहेगा कि मेरी बेटी को गोलियां मार। क्या? किरदार भी ऐसा ਉਹਦੀ ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਇਆ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਆਪ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ बैठा सुरैया जो है वो रिश्तेदार है तुम लोग की, रिश्तेदार है यानी खानदान है तुम लोग का। अपने खानदान की बंदी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया तुमने? जड़ी हकी गल होने बंदा अखी नाल वेख ले तो यार देखो, बीवी वो किसकी है? साजिद जिम्मेदारी किसकी है? वो साजिद की जिम्मेदारी है। तो ये काम देखना कि उसका किरदार ठीक है या नहीं, ये काम तो साजिद का है ना। सर जी बात तो घर जो बंदा बैठा दसना तो हक बनदा ओ जो मेले च तो मशवरा क्यों दिया था उसको कि गोलियां मारो? समझ नहीं दे पुलिस ने क्यों पकड़ा फिर तुम्हें फिर? तो पुलिस ने क्यों गलत किया पुलिस ने उसने? असल साजिद दे भाई हैं उन्होंने मशवरे से लिखाया है ना। अभी साजिद किधर है? अभी किधर है साजिद? सन नहीं पता साजिद अच्छा, ये बताओ साजिद ने ठीक किया क्या गलत किया? वो पता वो तो इंसान तो होना यार, मतलब थोड़ी ही बहुत तो इंसानियत तो है ना। सर जी साजिद ने पता या दे सोरे क्या, पता एक सन मिनट, मैं माजिद से बात कर रहा हूँ। ये साजिद को पता हो जो उसके सही किया या नहीं किया उसने? ये उन्हें पता गलत मतलब किया एक ठीक बंदी किया को जो उसकी बीवी है, Yeah. तुम्हारी भाभी है, 2 बच्चों की माँ है उसकी, Yeah. उसको टांग में गोलियां मारी हैं जिससे उसकी टांग कट गई है, काट दिए डॉक्टरों ने। ये काम ठीक किया या गलत किया? ये उसकी था उन्हें पता यार, ठीक किया इंसान तो गलत हो ना। चलो एक बंदी है जी, एक कोई भी है, सुरैया नहीं है, तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है, किसी औरत को इस तरह गोलियां मारना क्या ये ठीक है या गलत है? ये बताओ ये सर जी औरत अपना किरदार है जो एक मिनट, हाँ जी माजिद, जी ये तो उन्होंने किरदार थे सही है या गलत है? मुझे बस ये बता दो। ये आसान नहीं पता नहीं। नाज़रीन, अभी जो गुफ्तगू सुनी है, बातचीत सुनी है हमने, एक तो ये कि इन साहब को बोलने का बहुत शौक है, ये किसी और को भी नहीं बोलने दे रहे, और सवाल हम माजिद से करते हैं जवाब ये देते हैं, और इनका ये कहना है कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग वहाँ वक़्वे में मौजूद भी नहीं थे, और साजिद ने जो किया वो खुद अपने बलबूते पर किया, अपने सोच के मुताबिक किया, और इनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे पुलिस जो है वो इनको गलत पकड़ के ले आई है। पुलिस जो है वो बेवकूफ़ है जो ऐसे लोगों को जो बड़े मासूम हैं, जिन्होंने ना तो कोई ऐसा मशवरा दिया ना ही ऐसा काम किया, उनको पकड़ कर ले आई है। बड़े मासूम लग रहे हैं मुझे ये। बहरहाल आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अलबत्ता एक जो बात बड़ी अहम सामने आई है इनसे बात करते हुए कि सुरैया जिसकी टांग कटी, जिस पर फायर हुए हैं टांग पे, उसके अपने ही बाप ने इनको ये कहा कि भाई मेरी बेटी को मार डालो या फायर करो उसके ऊपर, मैं खुद मुद्दई बनूंगा। ये बड़ी अहम बात है, तो इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी है सुरैया के बाप से एक मरतबा फिर बात करना और उनसे जानना कि ये ऐसा इल्ज़ाम उस पर क्यों लगा रहे हैं।
जैसा कि मुल्ज़िमान ने इल्ज़ामात आयद किए सुरैया के वालिद मोहम्मद मुमताज़ पर, तो ज़रूरी हो गया था कि उनसे दोबारा बात की जाए और उनसे जाना जाए कि जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। मुमताज़ साहब, जो लोग पकड़े गए हैं यानी आपके दामाद साजिद के भाई, वो ये कहते हैं कि आपकी बेटी का किरदार ठीक नहीं था। बस जी ਹੁਣ ਚੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ बंदा अगर आके उधर किरदार गलत है मैं पर्चे ही पूरा चाह। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि आपने खुद उनको यानी माजिद को और जो दूसरा भाई है उसको आप लोगों ने खुद कहा कि तुम लोग मेरी बेटी को मारो या फायर करो या कुछ भी है, मैं साथ दूंगा, मैं मुद्दई बनूंगा, राजीनामा लिख के देता हूँ। बिल्कुल गलत कर रहा है, नहीं अपने बच्चन वास्ते वो कर रहे हैं। वो ये कहता है कि मैं कुरान पाक अगर सामने रखूँ आपके आगे तो आपसे सच वो उगलवा लेगा, ये उसका दावा है। अच्छा, आपके बारे में वो बिल्कुल झूठ कहना जी। अगर बच्ची मेरी बेगुनाह गुनहगार है ਤੇ मैं उन्होंने बिल्कुल बशक दे सा, मेरी बच्ची है ही बेगुनाह। यानी आपको इस पे एतराज कोई नहीं, अगर वो कुरान पाक रखते हैं और आप उस पे हाथ रख के आप बोल देंगे बिल्कुल साढ़े नाल जुल्म और ज्यादती हुई, ये सिर्फ मन गलत कहानियां कर रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है। ये हैं जी मोहम्मद मुमताज़ साहब जो कि सुरैया के वालिद हैं, और जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं साजिद के भाइयों की जानिब से, मुल्ज़िमान की जानिब से, उनके जवाब दे रहे थे। सच क्या है, हकीकत क्या है, ये फैसला करना कानून का काम है। बहरहाल हमने कोशिश की है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ है आप तक पहुंचाया जाए ताकि किसी किस्म की जानिबदारी हमारी तरफ से ज़ाहिर ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP मोहम्मद परवेज़ खान साहब के साथ। इनसे इस केस के बारे में जानते हैं। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताएं ये केस है क्या और अभी तक क्या इसमें पेशरफ्त हुई है? ये 28/3/2016 को मोहम्मद मुमताज़ शबाजी सकना हमोका जो कि बच्ची का वालिद है, उसके बयान पे ये मुकदमा उसके दामाद साजिद हुसैन और उनके भाइयों मोहम्मद एहसान, माजिद हुसैन और फिर उनके बहनोई अरफान के खिलाफ दर्ज हुआ। तो इसमें पुलिस ने 3 मुल्ज़मान मोहम्मद एहसान, माजिद हुसैन और अरफान को हिरासत में लिया हुआ है, वो पुलिस कस्टडी में है। और जो उसका बच्ची का खामद है साजिद हुसैन, उसकी तलाश जारी है। मरकजी मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया अभी तक? हाँ जी, उसमें टीमें हमने बनाई हुई हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। देखिए, जितना ये पूरा आप बता रहे हैं वाक़या तकरीबन इसको 20 दिन से ऊपर होने वाले हैं, तो अभी तक वो शख्स नहीं पकड़ा गया। तीन अशखास नामजद जो FIR हैं वो पकड़े गए हैं। मरकजी मुल्ज़िम तो परवेज़ साहब अभी भी नहीं पकड़ा गया। वो भी इंशाल्लाह जिसने फायरिंग की है वो भी हाँ जी, वो इंशाल्लाह जल्दी कब तक? जल्द अज जल्द उसमें टीमें हमने तश्कील दी हुई अच्छा, है। ये जो 3 लोग पकड़े हैं, अभी जब इनसे हमारी बात हुई है, इनका ये कहना है कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे और ना ही इन लोगों को इस वाक़े से, इस फायरिंग के वाक़े से कोई लेना देना है। आपकी तहकीकात और तफ्तीशी कर इन 3 में से एक को उन्होंने मौका पे लिखाया था जो साजिद हुसैन का भाई है, माजिद हुसैन, जबकि एहसान मुल्ज़म जो है और अरफान इसको मशवरा में लिखाया था। अच्छा, तो अभी इनको हमने अरेस्ट किया है, वो लोग तो तफ्तीश जारी है। पुलिस ने हमें गलत गिरफ्तार किया, यानी वो एक तरह से पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। जब नामजद मुल्ज़म होता है तो उसको गिरफ्तार तो करना पड़ता है। आगे तफ्तीश में देख रहे हैं कि आया ये सब एक तरह से इसको नाअहली नहीं समझा जाएगा पुलिस की कि जो मरकजी मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है, जो आदि मुजरिम भी नहीं है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया था। हाँ, ये उसका खामन था, घरेलू नाचाकी की बिना पे उसने उसके वो सर वो तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन उस शख्स तक पहुंचना ये पुलिस का काम है। और जल्द अज जल्द उसको पकड़ना है। पुलिस कोई सुस्ती नहीं कर रही, कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कोई टाइम फ्रेम इसमें आप दे सकें, कोई लिमिट दे सकें कि इतने अरसे में उस पर, क्योंकि एक औरत है उसकी टांग कटी है, वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, इंसाफ होना चाहिए। वो लोग इंसाफ का मुतालबा करते हैं और पुलिस की तरफ निगाहें बिछाए बैठे हैं। इंशाल्लाह जी उसमें पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जल्द अज जल्द उसको हम पकड़ लेंगे। तो ये बताइएगा कि अभी तक क्या कोई किसी किस्म का असलाह बरामद किया गया जो जिससे फायर किया गया? वो तो उसी से सिर्फ उन्होंने फायर लिखवाया है ना, बाकी किसी के ज़िम्मे उन्होंने कोई फायर नहीं लिखवाया। सिर्फ उसी खामद ने भाई फायर मारा है। तो, लेकिन बरामदगी अभी तक कोई नहीं हुई है। नहीं, वो पकड़ा जाएगा तो इंशाल्लाह बरामदगी भी होगी उसकी। ये बताएगा कि अभी तक जो आपने तफ्तीश की है इस केस में, जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये जो पकड़े गए हैं मुल्ज़िम और जो अहले इलाका बताते हैं, आपको क्या लगता है कि ये वाक़या असल में क्या है? क्या वाकई कोई किरदार उसका मशकूक था या फिर घरेलू नाचाकी की वजह से ये घरेलू नाचाकी का ही नतीजा है जी।
ठीक है, परवेज़ खान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डीएसपी मोहम्मद परवेज़ खान साहब अब तक जो इस केस में पेशरफ्त हुई है, जो अभी तक इन्होंने तफ्तीश की, उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन मरकज़ी मुलजिम साजिद जिसने अपनी बीवी पर फायर किए वो अभी तक नहीं पकड़ा गया और उससे पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल लागू हो चुका है और पंजाब की असम्बली में इस पर बड़ी बात होती है और जितने भी हमारे हुकूमत के ज़ोमा हैं या वज़रा हैं वो आकर टीवी चैनल्स पर बैठकर इसमें बड़ी कलावे बिलाते हैं आसमान से इसके और इसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, अगर वो इसको इन इलाकों में लागू नहीं करवा सके तो ये उनकी भी नाअहली है और एक मरकज़ी मुलजिम का ना पकड़ा जाना पुलिस की किस कदर नाअहली है, ये सवाल भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसी केस के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट फरहाद अली शाह साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये बताइएगा कि एक खातून, उस पर उसके अपने ही शौहर ने टांग पर ऐसे फायरिंग की कि उसकी टांग को काटना पड़ गया, अब इसमें दफात कौन कौन सी लगती हैं, क्या सज़ा होगी ऐसे शख्स को? बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान पेनल कोड कहते हैं, इसमें इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया कि खामद अगर कोई बीवी का ऑर्गन काट देगा तो उसके लिए कोई अलहदा सेक्शंस होंगे। बेसिकली इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत, बेसिकली इंजरी से रिलेटेड जो टॉपिक है, ह्यूमन बॉडी से मुतालिक जो इंजरीज़ क्रिएट की जाती हैं, जो एक क्रिमिनल एक्ट के एक जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो वहाँ के डॉक्टर जिसने उस लेडी का मेडिकल लेकर सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसने मुलायजा किया है, उसने कहाँ से उस ऑर्गन के कटने का मेंशन किया है। अगर तो वो पूरी की पूरी टांग इस तरीके से काटी गई है तो इतलाफ़ उज़ू का है, अगर पूरी टांग कट गई है तो फिर वो इतलाफ़ उज़ू में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई टांग इस तरीके से कटी है कि उसकी सलाहियत में कोई फ़र्क आ गया तो फिर सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट इज़ इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, टांग जुदा होगी उसकी। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये इतलाफ़ उज़ू में आ जाएगा। ये 335 में डिक्लेयर्ड है, 336 की इसकी पनिशमेंट दी गई है। बेसिकली जो FIR दर्ज की गई होगी वो 324 में होगी कि जान से मारने के लिए अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमद उसने ये हरकत की है। अब ये बाकी फैक्ट्स एंड फिगर की बात है कि उसके केसेस क्या हैं, मोटिव पार्ट क्या है, दहशतगर्दी की दफा भी लगती है इसमें। देखिए, दहशतगर्दी की दफा इसलिए लगती है कि पैनिक अगर क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब जो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट फैसला जात जिनकी रूह से हम ये देखते हैं कि आया कोई एक्ट जो है टेररिज्म के मीनिंग में आता है या नहीं, पर्सनल वेंडेटा या प्रीवियस एनिमिटी जहाँ पे आती है वहाँ पे केसेस जो हैं वो 88 ट्राई नहीं करता, 788 एक्ट नहीं करती। लेकिन अब जैसे अभी आपने देखा एक उकाड़ा में एक बच्चे ने एक मौलवी के कहने पे अपना हाथ काट लिया, आप लोगों ने उस पर रिपोर्ट भी किया, उसका जो मैटर है वो चल रहा है यहाँ पे 88 कोर्ट में 788 लगी है कि पैनिक क्रिएट हुआ है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैली है, खौफ हरास की फ़िज़ा माशरे में अगर बनती है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें 788 के ऑफेंसेस लगने चाहिए। अच्छा फरहाद साहब, हमारे जो माशरे की खातून है ना, जो मशरकी औरत है, अब जैसे इसी खातून की मिसाल ले लेते हैं, 2 इसके बच्चे हैं, अब ये बड़ी शौहर परस्त किस्म की होती हैं। अब इसे अपने शौहर ने फायरिंग की है, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये अपने शौहर को माफ़ कर देती है या रिश्तेदारों के दबाव में आकर, तो तब उस शख्स को कोई सज़ा नहीं मिलेगी हमारे कानून। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये एक इस्लामिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट होगा, और अगर कोई इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट होगा तो इंजंक्शंस प्रिवेल करेंगे। तो हमारा इंजरी से रिलेटेड जो लॉ है ये सारा का सारा प्रिवेल करता है कि जो वारिस हैं, ये शरीयत ने इसका राइट दिया है कि एक इंजर्ड पर्सन अगर अपने खिलाफ किए जाने वाले मुजरिम को, इल्ज़ाम अलैह को माफ़ करना चाहे तो उसको सर्टन राइट्स हैं, अगर वो माफ़ कर देता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पैनिक क्रिएट हुआ, उससे जो सोसाइटी के अंदर इनसिक्योरिटी फैली, तो 788 के तहत ये FIR दर्ज होनी चाहिए कि अगर लेट्स सपोज वो माफ़ भी कर दे तो 788 के अंदर उसको सज़ा हो जाए, जो कि नॉन कंपाउंडेबल है। शौहर के मजाजी खुदा होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो खुद को खुदा समझ बैठे और अपनी बीवी की जान पर ही कादिर होने की कोशिश करे। साजिद ने भी हर हद पार करते हुए अपने 2 बच्चों की मां पर इस तरह से फायरिंग की कि वो बेचारी अपनी टांग से महरूम हो गई। साजिद को अपने किए पर पशेमानी हो या ना हो, लेकिन उसके बच्चे जब भी अपनी माजूर मां को देखेंगे उन्हें अपने बाप का ये जुल्म याद आएगा।
इस जुल्म का जितना जिम्मेदार साजिद है उतनी ही जिम्मेदार पंजाब हुकूमत भी है, क्योंकि सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करना पंजाब हुकूमत का फर्ज है। लेकिन जौहराबाद के अस्पताल में हमें वो सहूलियात दिखाई नहीं देती जिनका दावा वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ या उनके मुशीर सेहत सलमान रफीक बारहा कर चुके हैं। हमने वजह जानने की कोशिश की तो सलमान रफीक साहब ने वक्त देने से ही इनकार कर दिया। अफसोस का मकाम है कि आवाम को जवाब दे ये नुमाइंदे अपना हलफ तक भूल जाते हैं। पंजाब में होने वाले किसी भी सानहे पर नोटिस लेने वाले खादिम आला से हमारी अपील है कि वो सुरैया के मामले का भी नोटिस लें। हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि सुरैया और उस जैसी बेटियों को इंसाफ मिले।